बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज उन क्वेश्चनों का वीडियो अपलोड कर रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने पी ब्लॉक लेसन स्टार्ट कर लिया है और जिसका एक वीडियो लेक्चर हम आपको पहले ही प्रोवाइड करा चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमने 2 क्वेश्चनों को डिस्कस किया था जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन है बच्चों, समय बचाने के लिए मैंने उस क्वेश्चन को पहले स्क्रीन पर लिख रखा है, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूंगा, ठीक है, और इसको सोल्यूशन में आपको बताता चलूंगा। एक बार मैं आपको बताता हूँ विशेष रूप से बच्चों कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बच्चों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में बच्चों आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। स्टूडेंट, क्वेश्चन है प्रयोगशाला में SO2 का मतलब बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। SO2 बनाने का रासायनिक समीकरण लिखना है। यानी पहले तो हमें ये बताना है कि प्रयोगशाला में SO2 को कैसे बनाते हैं। SO2 का मीनिंग क्या बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। बनाने के बाद क्या हमें करना है, निम्नलिखित पर इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखने, ठीक है। रासायनिक समीकरण लिखने किसके, देखिए हमें पहले करना है क्या, पहले तो हमें प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड को बनाना है, बनकर तैयार हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, सल्फर डाइऑक्साइड की हमें H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है। फिर बाद में हमें क्या करना है बच्चों, अम्लीकृत K2Cr2O7, इसका नाम बच्चों पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण बताना है, ठीक है। और वीडियो के लेक्चर के अंत में हम इसके सल्फर डाइऑक्साइड के बच्चों क्या बताएंगे, आप लोगों को उपयोग बताएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये पूरा क्वेश्चन जो बनता है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, 5 नंबर के रूप में बनता है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट, पहले हेडिंग आएंगे, देखिए सॉल्यूशन में इसके आंसर जो आप लिखेंगे क्या लिखना, देखिए मैं आपको बताता चलूँ। आंसर में हेडिंग आएंगे बच्चों प्रयोगशाला विधि, ठीक है। ये SO2 के निर्माण की प्रयोगशाला विधि, SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड के निर्माण की प्रयोगशाला विधि, विधि, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थोड़ा सा हेडिंग लगा लेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या लिखना होता है, देखिए इसमें जो लिखना होता है वो मैं अभी लिख कर दिखाऊंगा ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए स्टूडेंट, ठीक है। क्या इसकी थ्योरी है वो बता रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्या लिखते हैं, देखिए इसकी थ्योरी होती है, देखिए सोडियम सल्फाइड फार्मूला होता है इसका Na2SO3 की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं H2SO4 से कराने पर SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, ठीक है स्टूडेंट। आप देखिए क्या इसका समीकरण वो आपको बता रहा हूँ, प्राप्त होती है स्टूडेंट, ठीक है। और अभिक्रिया का जो समीकरण है देखिए वो क्या होता है, देखिए हमने क्या क्या लेना है, Na2SO3 यानी सोडियम सल्फाइड लेना है हमें, ठीक है। लेना है मिस्टर, देखिए Na2SO3 याद रखना क्या है, सोडियम सल्फाइड है, ठीक है स्टूडेंट। और फिर हमें क्या लेना है, H2SO4 लेना है, क्या लेना है बच्चों, H2SO4 लेना है, ठीक है स्टूडेंट। रिएक्शन होगी इसमें, सॉरी H2SO4, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा आगे देखिए स्टूडेंट क्या क्या बनेगा, देखिए सबसे पहले देखिए स्टूडेंट ध्यान समझे, Na2SO4 बनाइए, देखिए Na2 ये वाला और SO4 ये वाला, यानी सोडियम सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा देखिए स्टूडेंट, Na2SO4 जिसको हम बोलते हैं बच्चों सोडियम सल्फेट, क्या बोलते हैं, सोडियम सल्फेट। ये सोडियम सल्फाइड है, याद रखना सोडियम सल्फाइड है और ये सोडियम सल्फेट है ना। अच्छा फिर आगे देखिए, आगे क्या देखिए, अब देखिए ध्यान से, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे H2 है, यानी अगर जल का हम एक अणु लिखते हैं यानी H2O लिखते हैं, तो यानी जल का एक अणु जब लिखते हैं तो कितने हाइड्रोजन की जरूरत होती है बच्चों, 2 हाइड्रोजन की जरूरत होती है। तो 2 हाइड्रोजन तो हमारे पास रहेंगे, ठीक है। और ऑक्सीजन भी देखो काफ़ी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चों, आप लोगों का एक जल का अणु बनेगा H2O बनेगा, क्या बनेगा, H2O बनेगा, ठीक है। यानी H2 ये और एक को इससे ले लीजिए, SO3 है ना तो SO2 बचेगा यहाँ पे, है ना। तो एक को इससे ले तो H2O बन जाएगा, यानी ये बन गया।
और साथ में बच्चों क्या बनेगा बच्चों आपका SO2 बनेगा। क्या बचेगा बच्चों? SO2 बनेगा। ठीक है, ये गैसीय फॉर्म में रहती है, नहीं गैस है ये स्टैंड। ठीक है, एरो का चिन्ह गैसों में हम ऊपर को लगाते हैं। ठीक है स्टैंड। तो इस प्रकार से बच्चों हम क्या करते हैं, प्रयोगशाला में हम इसको बनाते हैं कि इसको सल्फर डाइऑक्साइड को बनाते हैं। कैसे रिएक्शन होती है? हम सबसे पहले लेते हैं सोडियम सल्फाइड लेते हैं बच्चों। क्या लेते हैं मैं लिख देता हूँ, चलिए, हालांकि मैंने लिख रखा ऊपर सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड लेते हैं स्टैंड, और H2SO4 लेते हैं, सांद्र H2SO4 रहता है। ठीक है स्टैंड। अच्छा, रिएक्शन होती है, आपका बनेगा सोडियम सल्फेट H2O जल का एक अणु, और आपका क्या बनेगा बच्चों? SO2 गैस बनेगी। ठीक है स्टैंड। तो इसकी प्रयोगशाला विधि होगी, याद रखना इसका नाम क्या है? सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। ठीक है, ये जल है आपका। ठीक है स्टैंड। और ये आपका क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बच्चों? सल्फर डाई ऑक्साइड। ठीक है, यानी SO2। उम्मीद करता हूँ ये रिएक्शन आपको अच्छे समझ में आ गई होगी स्टैंड। ठीक है, तो कैसे ये बनती है, कैसे रिएक्शन होती है, मैंने आपको बताया स्टैंड। ठीक है, तो ये तो हो गए बच्चों इसकी प्रयोगशाला विधि। ठीक है, अगर यहाँ तक बच्चों वीडियो आपको समझ में आया है तो अपनी मेहनत का आप लोगों को समझ में विशेष रूप से कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि स्टैंड हम आपको 12th क्लास फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियो जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से हम कंटिन्यू आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है स्टैंड। तो चलिए अब देखिए स्टैंड, आगे क्या पूछा गया है, अभी आगे पूछा गया है इसके दूसरे को ये क्या है, इसकी अभी इसकी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे। अब सल्फर डाइऑक्साइड के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। यानी जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो इनको रासायनिक गुण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रासायनिक गुण बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे, देखिए H2S अभिक्रिया, यानी का हेडिंग लगाएंगे हम। क्या पढ़ेंगे हम पहले? H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया। याद रखें बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और दोनों ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही पूछी जाती हैं। कैसे रिएक्शन होती है समझिए। तो पहले हम क्या लेंगे? H2S लेंगे, H2S लेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड सॉरी हाइड्रोजन सल्फाइड लेंगे, और हम क्या लेंगे बच्चों? SO2 लेंगे। क्या लेंगे बच्चों? SO2 लेंगे। ठीक है स्टैंड। रिएक्शन होगी, ध्यान से देखिए रिएक्शन कैसे होती है। देखिए इस रिएक्शन में क्या होता है बच्चों? जल बनता है और सल्फर अलग हो जाता है। जल बनता है और सल्फर अलग होता है, यानी कहने का मतलब है एक तो H2O बनता है आपका, H2O बनेगा, और साथ में बच्चों क्या बनता है आपका? सल्फर बनता है। क्या बनता है? सल्फर। अब तुम रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लेते हैं, बहुत आसान है। देखिए आगे 2 लगाइए। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन हो गए, देखो 2 2 4, और जल का एक अणु लिखते हैं, तो जल का एक अणु बनाने में 2 हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन अपने 4, तो जल के 2 अणु बनेंगे। जल के कितने बनेंगे? 2 अणु बनेंगे। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या हुआ, देखो 2 सल्फर यहाँ है और 1 सल्फर यहाँ, तो कितने? 3 सल्फर हो गए। 3 सल्फर के एटम ये हमें प्राप्त हुए। याद रखना ये अभिक्षेप के रूप में है। ठीक है, यानी गैस नहीं है सल्फर। ठीक है, सॉलिड है, ठोस है, इसलिए इसका एरो का चिन्ह नीचे रहेगा। तो H2S के साथ जो रिएक्शन होती है बच्चों, वो रिएक्शन आपकी आ गई। ठीक है, अब बात हम करेंगे बच्चों जो खा क्वेश्चन है, खा नंबर वाला, वो क्या है? अम्लीकृत K2Cr2 से अभिक्रिया, यानी ये रिएक्शन आप समझ चुके हैं। ठीक है, और खा रिएक्शन देखिए क्या है, देखिए खा खंड वाली क्या है? अम्लीकृत अभी समझ में आएगा। अम्लीकृत का मीनिंग क्या होता है? K2Cr2 O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट है, अम्ल की प्रेजेंटिंग में रिएक्शन होनी है। कैसे होनी, ध्यान समझिए। तो पहले तो हम इसको ले लीजिए। ठीक है, K2Cr2 O7। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है? अम्लीकृत का है ना, क्या क्या बच्चों? अम्लीकृत। ठीक है, अम्लीकृत में यहाँ पे कोई एसिड होना जरूरी है। एसिड का मतलब यहाँ पे हम H2SO4 ले सकते हैं, प्रबल अम्ल है H2SO4। ठीक है स्टैंड। और साथ में क्या लेंगे हम? SO2 के लेंगे। क्या लेंगे? SO2 की रिएक्शन तो पढ़ रहे हैं, SO2 के बच्चों हम क्या बोले? रिएक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये अब रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन होगी, तो देखिए क्या क्या बनेगा, ध्यान से देखें आप लोग। ठीक है, ध्यान से ये बनेगा आपका पहले Cr2 SO4 का होल थ्राइज, Cr2 SO4 का होल थ्राइज प्लस K2SO4। ठीक है स्टैंड। और आपका क्या मिलेगा बच्चों? देखिए हाइड्रोजन H2 है ना, तो जल का एक अणु बन जाएगा, यानी H2O बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? H2O बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? H2O बनेगा। तो स्टैंड ये रिएक्शन है जो अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, अम्लीकृत का मैंने क्या, देखो अम्ल एसिड आ तो रहा है, ये अम्ल है, और ये क्या? पोटेशियम डाइक्रोमेट है, तो ये हो गया अम्लीकृत K2Cr2O7। ठीक है, और H2O की रिएक्शन पढ़नी है। अब तुमको ये बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर देता हूँ। यहाँ पे बच्चा आपको 3 लगाना होता है। कितना लगाना होता है बच्चों? 3। ठीक है, बात समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो देखिए स्टैंड, अब देखिए
अब तुम बैलेंस देखना चाह रहे हो, देखो बैलेंस कैसे देखेंगे, देखो सल्फर कितने, देखो यहाँ पे एक सल्फर तो ये है और 3 सल्फर, 4 सल्फर हो गए, तो 4 सल्फर में बच्चों क्या हुआ, देखो 3 सल्फर तो ये आ गए और एक सल्फर है बच्चों आपका ये आएगा, ठीक है। और बाकी ऑक्सीजन जब इसको बैलेंस करके देखो तो बिल्कुल एक्यूरेट बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। बस मेरे तो ये बच्चों ये जो रिएक्शन है ये आपकी क्या है, अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट की अभिक्रिया बच्चों ये आ गई, ठीक है। अच्छा बात करते हैं बच्चों, देखिए दोनों भी क्रिया थी एग्जाम की दृष्टि से बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, इस बात को याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों इसके उपयोग की, ठीक है। तो यहाँ तक का उम्मीद करता हूँ यहाँ तक वीडियो आपको अच्छा समझ में आ गया होगा, और आ गया है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं देखिए उपयोग की, देखिए अब उपयोग शायद आप स्क्रीन पर नीचे नहीं देख पा रहे होंगे, थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, ठीक है। उपयोग में क्या लिखना आपको, देखिए उपयोग यानी इसके यूजेस क्या हैं, उपयोग में क्या, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड के उपयोग क्या है पूछ ली जाते हैं, देखिए जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो उपयोग जरूर पूछ जाएंगे, ठीक है। तो पहला उपयोग बच्चों होता है इसका पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोलियम के शोधन में यानी इसको शुद्ध करने में, ठीक है। दूसरा स्टेज आप लिख सकते हैं इसका H2SO4 के निर्माण में, H2SO4 के निर्माण में दूसरा उपयोग इसका बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा चौथा आप लिख सकते हैं ऊन तथा रेशम के, ऊन लिख सकते हैं, रेशम लिख सकते हैं, रेशम के विरंजन में, क्या है बच्चों, विरंजन में, ठीक है। और चौथा चाहे तो लिख सकते हो जब ये लिक्विड फॉर्म में होता है तो SO2 लिक्विड फॉर्म में होता है कौन, SO2, ठीक है। तो ये एक ब्लैक का काम भी करता है, ठीक है, क्या काम बच्चों, ब्लैक का काम भी करता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये बात आपको समझ आई होगी। तो ये इसके उपयोग मैंने आपको बता दिए 3, ठीक है। चौथा उपयोग मैंने आपको ओरली बता दिया है, इसकी दोनों रिएक्शन आपको बताई, 2 रासायनिक समीकरण यानी 2 रासायनिक गुण आपको बताए, प्रयोगशाला में कैसा बनाते हैं उसका रिएक्शन मैंने बच्चों आपको ये लिख कर दिखाया, ठीक है। तो स्टूडेंट ये इतना जो क्वेश्चन है बच्चों आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर में पूछा जाता है, और उम्मीद करता हूँ बच्चों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट कमेंट करके जरूर बताइए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी एक अच्छे से इंपॉर्टेंट सवाल के साथ। चल आज के वीडियो लेक्चर बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।